जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए संकट हरण प्रणेता उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। जय जिनेन बंधुओं, आप सभी लोग ये कार्यक्रम पारस चैनल के माध्यम से श्री संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर, राणा प्रताप बाग, मेन जीटी करनाल रोड, दिल्ली से सभी देखने वाले जितने भी महानुभाव हैं उन सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं आपको केवल 2 मिनट में यह बतलाना चाहता हूं कि यह एक विशाल मंदिर जो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद से करीब 1400 गज जगह में बनने जा रहा है, जिसकी 1250 गज भूमि हम ले चुके हैं। मात्र 150 गज भूमि जिसमें हमें 24 ही बनानी है, उसके लिए और लेनी है, जिसकी 1 गज की राशि मात्र 1 लाख रुपए की है। बंधुओं, आप अपने परिवार की तरफ से कल अनंत चतुर्दशी के पावन दिन पर यह कार्य करके और लाभ लेवें। 1 गज की राशि मात्र 1 लाख रुपए की है। आप अपने परिवार की तरफ से अपनी शक्ति के अनुसार 1 गज, 2 गज, 5 गज या 11 गज दे करके पुण्य लाभ लेवे। आज एक परिवार कलकत्ता का सरावगी परिवार, जिनके परिवार के द्वारा 1 गज पहले और 4 गज की राशि आज टोटल 5 गज की राशि परिवार के द्वारा 5 लाख रुपए की दी गई। परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत। उसी तरीके से आप सभी ने देखा गुरुदेव की सोच बहुत बड़ी है और गुरुदेव ने कहा कि मंदिर के पास में एक मेडिकल सेंटर भी बनना चाहिए। उसके लिए हमने 450 गज भूमि मंदिर जी के बराबर में लेने की सोची है, जिसमें अभी हमारे पास में 155 गज जगह का पैसा आ चुका है। 245 गज जगह का पैसा अभी हमें चाहिए, उसकी भी राशि मात्र 1 लाख रुपए की है 1 गज की। आप अपने परिवार की तरफ से औषधि दान, जो कहते हैं कि जैन धर्म में सबसे बड़ा दान माना जाता है, आप अपने परिवार की तरफ से 1 गज, 2 गज, 5 गज, 11 गज दे करके बंधुओं इस पुण्य को भी अवश्य कमा लेना। क्योंकि हमने देखा था दूसरी लहर में हमें केवल और केवल भगवान और कोई काम नहीं आया, जो कि आप सभी के समक्ष आप सभी ने देखा, दुआ और दवा, केवल 2 ही चीज हमारे काम में आई। यहां पर आपने देखा भगवान पार्श्वनाथ का कितना चमत्कार है। देश में विदेश से यहां पर रोज शांति धारा में कितने ही नाम आ रहे हैं, वह भी आप सभी ने यहां पर देखा। मात्र 5100 रुपए की राशि दे करके कल अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर आप अपने परिवार की तरफ से यहां पर शांति धारा, विधान, पूजन और बस पूज्य भगवान का मोक्ष कल्याण के ऊपर लाडू चढ़ाएं, गरीबों को भोजन करवाएं, जिसका सीधा प्रसारण कल पारस चैनल के माध्यम से 10:30 बजे से 12:30 बजे तक होगा। आप अपने परिवार की तरफ से मात्र 5100 रुपए की राशि दे करके ये लाभ भी ले सकते हैं। आप अपने परिवार की ओर से औषधि में दान दे करके भी ये लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर लगातार ओपीडी पीछे चल रही है, जिसमें मेडिसिन के डॉक्टर, महिला डॉक्टर, और हम जल्दी ही यहाँ पर एक मशीन जो कल एक परिवार राजपुर रोड सिविल लाइन परिवार की तरफ से यहाँ पर दी गई, वह भी मशीन हम जल्दी से जल्दी लगा करके और चालू करेंगे। यहाँ पर 10 या जिन भाई बहनों ने 10 या अधिक उपवास किए हैं, उन सभी का सम्मान आने वाली 26 तारीख रविवार को सुबह 9 बजे से किया जाएगा। जिन बच्चों ने रात्रि में 10 दिन तक अगर भोजन नहीं किया, वह भी अपना नाम हमें दे देवें, उनका भी सम्मान हम यहाँ पर आने वाली 26 तारीख को करेंगे। आप अपना नाम हमें 23 तारीख तक जरूर यहाँ पर दे देवें। सभी का सम्मान 26/9 रविवार को यहाँ पर करेंगे। जैसा आप सभी ने देखा, इस मंदिर जी में लगातार 15 महीनों से शांति धारा, पूजन, विधान, जो कि जिनवाणी चैनल के माध्यम से सुबह 6:30 बजे व पारस चैनल के माध्यम से 11 बजे आप सब लोग देखते हैं। यहाँ पर लगातार 15 महीनों से बाहर गरीबों को भोजन करवाया जाता है। अभी तक करीब 3 लाख लोगों को हम यहाँ पर भोजन करा चुके हैं।
आप अपने परिवार की तरफ से 2100 रुपए, 5100 रुपए, 11,000 रुपए, 21,000 रुपए देकर इसका भी लाभ ले सकते हैं। आप सभी के सहयोग से यहाँ पर संत निवास व आप सभी के लिए रहने के लिए 5 कमरे पीछे बनकर तैयार हो गए हैं और 5 कमरे ऊपर जो बने हैं, आप अपने परिवार की तरफ से एक कमरे की राशि मात्र 5 लाख रुपए की है, जिससे आपका नाम आपकी जिंदगी में नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा। आप अपने परिवार की तरफ से मात्र 5 लाख रुपए की राशि दे करके और अपने कमरे के बाहर नाम लिखवा सकते हैं। दिल्ली जैसी जगह पर मात्र 5 लाख रुपए में आपको यह सौभाग्य मिल रहा है। इस सौभाग्य को आप नहीं छोड़ें। 31 इंच की मूर्ति जिसकी राशि मात्र 11 लाख रुपए की रखी है, आप अपने परिवार की तरफ से यह भी दे सकते हैं। छोटी मूर्ति जिनका अभिषेक आप अभी सब रोज देख रहे हैं, उसकी राशि मात्र हमने 5 लाख रुपए की रखी है। आप अपने परिवार की तरफ से 5 लाख रुपए दे करके भी ये कार्य कर सकते हैं। अभी तक जिन परिवारों के द्वारा यहाँ पर कमरे में लिखवाया गया है, श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी, वीरेंद्र जी, पायल जी सोनी, प्रीत विहार, श्रीमान धनेन्द्र जी, अंजू जी जैन, निर्वाण विहार, श्रीमान पवन जी, अनीता जी जैन, प्रीत विहार, श्रीमती रश्मि जैन परिवार, सब्जी मंडी और भोजनशाला, संपूर्ण भोजनशाला की राशि 31 लाख रुपए की श्रीमान अनिल जी जैन डिब्बे वाला परिवार की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। एक हॉल श्रीमान अशोक जी, नरेंद्र जी जैन, जगजोत ट्रेडर्स, राणा प्रतापक परिवार की ओर से बनेगा। एक हॉल श्रीमान सुभाष जी जैन परिवार, अशोक विहार परिवार की ओर से यहाँ पर बनाया जाएगा। बंधुओं, अभी तक आपने देखा मंदिर में आपने बहुत दान दिया, आपने मूर्ति भी दी, परंतु यहाँ पर उपाध्याय श्री की एक नई सोच, जो शिलान्यास यहाँ पर 22 अगस्त रक्षाबंधन के पावन दिन पर श्रीमती शकुंतला बोधा परिवार के द्वारा किया गया, वह शिलान्यास अभी आने वाली 4 नवंबर दीपावली तक चलेगा। आप अपने परिवार की तरफ से भगवान पार्श्वनाथ शिला 1 लाख रुपए, रत्न शिला 51,000 रुपए, स्वर्ण शिला 31,000 रुपए, रजत शिला 21,000 रुपए, कांस्य शिला 11,000 रुपए, ताम्र शिला जिसकी राशि मात्र 5100 रुपए की रखी है। आप अपने परिवार की तरफ से यह पुण्य अवश्य लेवे। बंधुओं, मंदिर तो सब जगह बनते हैं, पर शायद शिलान्यास का अवसर आपको नहीं मिलता है। जो भी मेरी आवाज दिल्ली में, भारत में या विदेशों में आप सुन रहे हैं, जिस तरह राम मंदिर का एक इतिहास बनाया गया है, उसी तरीके से संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जी मंदिर, राणा प्रतापक का भी इतिहास आप सभी को मिलकर बनाना है, बनाना है, बनाना है और अपने परिवार की तरफ से एक एक शिला रखकर इस अवसर को अवश्य प्राप्त करना है। आप सभी जो भी भाई बहन मेरी आवाज सुन रहे हैं, सभी कार्य करें। मैं पवन जैन गोधा, श्री संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जी मंदिर, राणा प्रतापक, दिल्ली। आज की एक और घोषणा, जो त्यागी व्रती चर्या कक्ष, जिसमें त्यागी व्रती अपनी चर्या करेंगे, उस कक्ष का निर्माण श्रीमान रविंद्र जी प्रसाद जी जैन, वीना जी जैन परिवार, राणा प्रतापक परिवार, जिनके परिवार के द्वारा यहाँ पर बनाया जाएगा। श्रीमान प्रवीण कुमार जी जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, वैशाली जैन, गरिमा जैन, सम्यक जैन, रोहन जैन, शौर्य जैन परिवार, राणा प्रतापक परिवार की ओर से आज यह घोषणा की गई। परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप भी बंधुओं, पता नहीं कब कोरोना आ जाए और कब किसको क्या हो जाए। आप अपना दान, अपना पुण्य जल्दी से जल्दी करके और ये सोच ले कि ये कोरोना हमारे जैसे परिवार में नहीं आए, और इस भावना के साथ में इस मंदिर के निर्माण में, जो कि मेन जीटी करनाल रोड पर बन रहा है, आप अपने परिवार की तरफ से ये पुण्य अवश्य कमा लेना, अवश्य कमा लेना, अवश्य कमा लेना। जय जिनेन्द्र। यहाँ पर शिला दे रहे हैं
उन सभी परिवारों के नाम इस तरह शिला पे रखकर, शिला पे लिख करके और यहाँ पर स्थापित की जाएगी। आपके परिवार का नाम 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, हजारों साल तक इस शिला के माध्यम से रहेगा। आप अपने परिवार की तरफ से एक शिला अवश्य लगाएं। हम सभी का निवेदन उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में कि वो अपनी वाणी से हम सभी को धर्म लाभ देवे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः नरक ग्रह कपाटम नाकमोक्षैक मित्रम जिन गणधर सेव्यों सर्व कल्याण बीजों सुपरहित मदोषं जीव हिंसादि त्यक्तम् सुभज नमं धर्मं सर्वसंगम विमुक्तम। जो नरक रूप ग्रह का कपाट है, स्वर्ग मोक्ष का एकमात्र मित्र है, जिनेन्द्र और गणधर द्वारा सेवनीय है, सकल कल्याणों का बीज है, स्वपरहित करता है, दोष रहित, जीव हिंसा से विरहित, ऐसे सर्व परिग्रह से विमुक्त नवम आकिंचन्य धर्म को सम्यक प्रकार भजो। जय बोलिए उत्तम आकिंचन्य धर्म की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि राज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जी महाराज की जय। धर्म स्नेह बंधुओं, आज पर्युषण का 9वां दिन है। उत्तम आकिंचन्य, आकिंचन्य की साधना का पवित्र दिन, परिग्रह मुक्ति का मंगलकारी दिन, एक ऐसा उपकारक दिन जब हम व्यर्थताओं से अलविदा कर सकते और सार्थकताओं की आरती उतार सकते। महानुभाव आकिंचन्य होने का अर्थ है स्वयं को अविशिष्ट मानना, तमाम वस्तुओं पर से अपने स्वामित्व को खींच लेना, जिन्हें भ्रमवश हम अक्सर अपना मान बैठते हैं। भव भ्रमण की असली धुरी भ्रम ही है, क्योंकि जैसे ही हम निर्भ्रम होते हैं हमारा ध्यान स्वत्व पर जाता है और हम अपने पांवों पर खड़े होने लगते हैं। स्वाभाविकता और आत्मनिर्भरता आकिंचन्य के लिए वरदान है। महानुभाव आकिंचन्य से आत्मशक्ति का बोध होता है और व्यर्थ के अहंकार घट जाते, शरीर की अकिंचनता समझ में आ जाती है और रूप, शक्ति, ज्ञान, सत्ता आदि के क्षण स्थायी होने का बोध हो जाता है। इससे ऐहिक शक्तियों के मूल्यांकन का अवसर ही मिल जाता है। प्राय यह देखा जाता है कि हम अपनी शक्तियों को गलत नापते, अतिरंजना के कारण आत्मबल उत्तरोत्तर क्षीण होता जाता है। आकिंचन विसर्जना शक्ति का उदय है। 10 लक्षण महल की इस सीढ़ी पर चढ़कर
व्रती, निरहंकारी, निराभिमानी और निष्कलंकी हो जाता है। महानुभाव, मैं देख रहा हूं परितः सृष्टि पर जहां जहां आकिंचन है वहां वहां शांति। यशस्थलक चंपू में आचार्य सोमदेव जी कहते हैं, नग्नत्वम सहजम लोके विकारो वस्त्र वेष्टनम। लोक में नग्नत्व सहज है, स्वाभाविक है, वस्त्रों से शरीर का आच्छादन विकार है। बच्चा जैसा जन्म लेता है वैसे ही मुनिराज का रूप होता है। जैसे बच्चे की सहज स्वाभाविक स्थितियां हैं वैसे ही मुनिराज का रूप होता है। महानुभाव आचार्य कुंद कुंद जो शरणम संस्कृति के सम्राट हैं, कहते हैं, जो सभ्य संग मुख को नन्न मो अपम सहावेण जानति परसदि नियदम सो संग चरियम चरदि जीवो। जो सर्व संग से मुक्त और अनन्नमय मन वाला बरतता हुआ आत्मा को दर्शन ज्ञान स्वभाव द्वारा नियत रूप से जानता और देखता है, वह जीव स्वचरित्र आचरता है। मुनियों के लिए कोई रीति रिवाज की आवश्यकता नहीं है। मुनि क्योंकि दिल से मोह के लिए छोड़ चुका है, सातों प्रकार के भयों से मुक्त हो गया है, कसायों का निष्कासन करने में कटिबद्ध है, और ऐसा महात्मा पुरुष ही आकिंचन के मार्ग पर चला है। मैं आपसे एक उदाहरण के माध्यम से कहना चाहता हूं। आकिंचन का अर्थ है झील में लहरों का ना उठना। आकिंचन का अर्थ है झील में लहरों का ना उठना। कितने भी कंकर गिर जाएं, लहर नहीं उठना। आकिंचन का अर्थ है मधुमक्खियों के छत्ते में पत्थर लगने के बावजूद भी ना भिन भिनाना। महानुभाव, दर्पण की भांति एकदम स्वच्छ और ज्ञानी की तरह निर्भ्रांत स्थिति का होना। आकिंचन बहुत बड़ी ऊंचाई है जहां कुछ भी नहीं है। किंचित अपि न विद्यते सा आकिंचन, जहां कुछ भी नहीं रह जाता है। ज्ञानी के मन में विचारों की भीड़ नहीं होती। आपके अंदर विचार यहां से वहां ब्रेन में दौड़ते ही रहते हैं। एक पल के लिए आप निर्विचार नहीं हो पाते, और जैसे अकेले होते हैं तो और भी आपके विचार दौड़ने लग जाते हैं। नमोकार मंत्र की माला लेते हैं तो माला में परमेश्वर जी को भूलकर पुरातन यादों को दोहराने लग जाते। ज्ञानी के मन में विचारों की भीड़ नहीं होती, क्योंकि विचारों की भीड़ आकिंचन में बाधक है। विचार और विचार स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, चित्त की रुग्ण दशा का परिचायक है। जो आदमी बीमार होता है वो अकेले में ही बोलने लग जाता है। अकेले कमरे में, हां, अकेले कमरे में भी बोलने लग जाता है। भीतर से बेचैन है। जब मन पूर्णता शुद्ध और स्वच्छ होता है तब विचार शून्य हो जाता है। केवल शेष रहता है विवेक, अच्छी समझ। ठीक इससे विपरीत जब मन अस्वस्थ होता है तब वह विवेक शून्य हो जाता है।
केवल विचारों की भीड़ रह जाती है और हम जीते रहते हैं विचारों की भीड़ में, सुबह से सांझ तक और जन्म से मृत्यु पर्यंत तक। कभी खाली बैठने का आपको अवसर मिला? रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कभी खाली बैठने का अवसर मिल पाता है? कुछ ना कुछ आपके भीतर विचार कौंधता रहता है और आपके लिए माइग्रेन आकर के अपनी गिरफ्त में ले लेता है। महानुभाव, इस भीड़ से आज ही मुक्त होना है, इसलिए संबंध कारक का विच्छेद करना है। ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरा मकान, ये मेरी दौलत, ये मेरा गोल्ड, ये मेरा डायमंड, ये जब तक भीतर चलता रहेगा, ये मेरी फैक्ट्री, ये संबंध कारक अध्यात्म में नहीं होते हैं। आकिंचन के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं। सीधी सही राह चलिए, विचारों का किंचित भी संग्रह ना कीजिए। कोई आदमी वृक्ष की जड़ों को पानी पिलाता जाए और यह भी सोचे कि वृक्ष में पत्ते ना आए, तो कैसे संभव है? पत्तों का जड़ों के साथ गहरा संबंध है। आपको जड़ें अलग मालूम पड़ती हैं और पत्ते अलग मालूम होते हैं। ध्यान दीजिए, पत्ते जड़ों से अलग नहीं हैं। जड़ों को दिया गया पानी पत्तों को ही मिलता है। हम विचारों को संग्रहित करते हैं, उन्हें पानी देते हैं, लेकिन जब वही विचार मन को बेचैन, आंदोलित और अशांत करने लगते हैं, तब हम उन्हें दूर करने का उपाय सोचते हैं। हे आचार्य भगवान, उपाध्याय परमेष्ठी, सिर फटा जा रहा है, रात दिन नींद नहीं आती है। इस मन को शांत करने के लिए कोई सुगम सा रास्ता तो बतलाइए। इस स्थिति में विचारों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, वृक्ष की जड़ों को पानी देना बंद कर दीजिए। फिर देखिए आप, वृक्ष के मुरझाने कुमलाने में बहुत देर नहीं लगती। उत्तम आकिंचन के दिन अपने भीतर कुछ भी नहीं रखना है। कोई आदमी शांत बैठा हो तो भी आप उसको बैठने नहीं देते, धीरे से कुछ न कुछ चुटकी लेने को तैयार खड़े। महानुभाव, चुटकी लेना ही मन की चंचलता का द्योतक है। मैं आपसे क्या कहूं, आज 10 धर्मों का सार आकिंचन पूरी तरह से आपके सामने उपस्थित है। सो मन विचारों का मंथन आलोडन कर व्रतानुष्ठान की आंच में सत ही मल मैल का निष्कासन करने का मौका। शरीर में आत्म बुद्धि का विचार अभिशाप है। जो शरीर को आत्मा मान लेते हैं, वो आचार्य कहते हैं, बज्जय मूढ़ा पर समय, ये मूढ़ आदमी है, शरीर को आत्मा मान रहा है। दूसरे के घर को अपना घर समझ लेंगे तो कोई आपको रख नहीं सकता है। एक कुत्ते को भ्रम होता है कि मैं दुनिया को चला रहा हूं, गाड़ी मेरे ऊपर चल रही है, लेकिन गाड़ी गाड़ी में है और डॉग डॉग में है, लेकिन एक डॉग सोचता मैं कार को चला रहा हूं। शरीर अलग और आत्मा अलग, दोनों ही द्रव्य अलग अलग, तत्व अलग अलग हैं। इसलिए उत्तम आकिंचन के दिन निजानंदमय निराकुल शांत उपवन में कीड़ा करने का अवसर मिला है। और जब अवसर मिला है
तो अस्थि मांस मलमूस से भरे हुए शरीर में आत्मा की अनुभूति करने वाला, विपरीत मान्यता को लेकर चलने वाला जीव है, वह नरक ग्रह कपाटम, नरक के कपाटों को नहीं बंद कर सकता है। क्या बात है। मोह के वशीभूत होकर कहता यह मेरा है। क्या है मेरा? बोलो ना, बोलो। अरे डॉक्टर भी कहता है कि मेरा कुछ नहीं, मैं तो चला मैडम, चाहे वो सर्जन हो और चाहे कोई और भी हो, मैं तो चला। मोह के वशीभूत होकर कहते हैं मैं इसका हूं। आपने सुना लोग कहते हैं जमीन मेरी है, लेकिन जमीन ये कभी नहीं कहती मैं तेरी हूं। ये जमीन तो कुमारी है, इसने आज तक किसी का वरण नहीं किया। आप भी कहते हैं मेरी है, मेरी है, मेरी है, लेकिन जमीन ने किसी का वरण नहीं किया। वह समझती है भेद विज्ञान के लिए। आप कहते हैं मोह के वशीभूत होकर मैं इसका हूं। इस प्रकार की जो मूर्छा है उसको दुष्ट ग्रह की तरह मेरा कुछ नहीं है, इस आकिंचन रूपी प्रसिद्ध मंत्र से के सतत अभ्यास से जो जानकर नष्ट करते हैं, वे विश्व के स्वामी सज्जनों के आश्चर्यकारी चरित्र का निरंतर आचरण करते। इसलिए हे भव्य, मैं अकिंचन हूं, कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसी भावना करने से शीघ्र ही तू 3 लोक का स्वामी बन जाएगा। जिन्होंने चक्रवर्ती का ऐश्वर्य भोगा उन्होंने भी त्यागा। इसलिए जो राज नहीं करते, विवाह नहीं करते और मुनि हो जाते हैं, उनके समान लोक में कोई पूज्य नहीं होता है। जो राज नहीं करते, संपत्ति पर शासन नहीं करते, विवाह नहीं करते, निकल जाते हैं, वो चक्रवर्ती से महान होते। महानुभाव राग द्वेष को प्रवृत्ति कहते हैं और उसके अभाव को निर्वृत्ति कहते हैं। वे राग दोष बाह्य पदार्थों से संबंध है, इसलिए उनका अच्छी तरह से त्याग करना चाहिए। पाप के उदय से दरिद्र मनुष्य बाह्य परिग्रह से रहित होता है। पाप के उदय से दरिद्र मनुष्य बाह्य परिग्रह से रहित होता है, किंतु अंतरंग परिग्रह के त्यागी जीव लोक में दुर्लभ है। शुगर होने की पहले मीठे का त्याग, किडनी डिस्टर्ब होने के पहले नमक का त्याग करें तो त्याग माना जाएगा। वो त्याग नहीं है, त्याग करना पड़ गया। एक खड़गपुर से बहुत बड़े आदमी आते थे, जब मैं संघ में था, उनके यहां 1 दर्जन करीब बेटियां हो गई। 1 दर्जन करीब बेटियां हुई और एक के बाद दूसरा बेटा बेटी मिक्स थे, उसमें भूल गया। 1 दर्जन बच्चे, 14 कह रहे, 14 बच्चे थे। खड़गपुर पश्चिम बंगाल की बात है। संघ में आते थे पर्यूषण के दिनों में, और 14 होने के बाद एक के बाद सबके विवाह करते रहे, लेकिन कोई बचा नहीं। 14 के 14 चले गए, और जब चातुर्मास आहार जी में हो रहा था, वो छोटे से बच्चे को लेकर के आए। बिने पूछा कि आपका पोता है क्या है? वो कहते कहा महाराज, किस्मत में 14 थे, 14 के 14 चले गए और इसको गोद में लिया है। 14 चले गए और इसको गोद में लिया है, तो 14 जाने का उसको कितना दुख है ना?
कितना दुख है उसके लिए। आपको भी दुख हो रहा होगा, लेकिन वो 14 आप नहीं थे और आप 14 नहीं थे, वो अलग थे, पुद्गल की पर्याय है। लेकिन वही आदमी कहता है 14 बच्चे मेरे हुए और 14 ही चले गए, अब मैं क्या करूं। आकिंचन हो गया वो, लेकिन उसने त्याग नहीं किया है। महानुभाव, पैर में सेप्टिक हो जाए और पैर काटना पड़े तो कितना दुख होगा, बड़ा दुख होगा। एक बड़े से भवन का निर्माण किया गया है और दीवार उसकी टेढ़ी हो गई, उसके लिए सरकार से परमिशन नहीं मिली और इंजीनियर को आपने दिखलाया, उसने कहा दीवार टेढ़ी निश्चित है, इसको गिराना पड़ेगा। आपको दिल में कितना दर्द होता है, काफी दर्द होता होगा ना। इतनी दीवार बड़ी खड़ी की, बहुत पैसा लगा और ये पुनः तोड़ना पड़ेगी, बहुत कष्ट होता है। महानुभाव, एक ऐसे व्यक्ति को मैं हाजिर कर रहा हूं जो बड़ी भारी पार्टी में गया हुआ था। पहले जमाने में मालूम है, ऐसे आप जैसे नहीं जाते थे, एक पलंग लेके जाते थे, एक बड़ा सा पलंग लेकर के जाते थे। किस लिए? खाना यहां तक खाने के बाद फिर पलंग पर आना होता था, चलना फिरना बड़ा मुश्किल पड़ता था। पलंग लेकर गए और खाना खाने के बाद उसको पलंग पर लेकर के आ रहे थे, रास्ते में पेट फूलना शुरू हो गया, पेट फूलता गया, शाम हो गई, रात हो गई, पेट काफी बड़ा हो गया। डॉक्टरों को बुलाया गया और डॉक्टर ने कहा कि भाई पेट तो बहुत फूल चुका है, इंजेक्शन से भी कुछ नहीं होगा, देर लगेगी, एक छोटी सी गोली ले लो, अभी अभी आराम लग सकता है। कहता है डॉक्टर साहब, यदि पेट में इतनी जगह होती एक गोली टैबलेट की, एक रसमलाई और ना खा लेता, एक रसमलाई और ना खा लेता। बताइए, आप लोगों की यही स्थिति है। जीवन में चीजों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चीजों के पीछे पड़े हुए हैं आप। ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ। पर्यूषण के दिन एक दो चीज से काम चल सकता है, लेकिन पर्यूषण में भी आप परिग्रह को बढ़ाने में लगे रहते। आकिंचन संग्रह निर्वर्तक है, आकिंचन शुद्ध ध्यान की शक्ति है, आकिंचन ममत्व का विगलित होना है, आकिंचन रत्नत्रय में प्रवृत्ति है, आकिंचन धर्म चित्त को आकुंचित यानी उदार विशाल बनाने वाला है, आकिंचन देह के प्रति राग को छुड़ाता है, आकिंचन सांसारिक सुखों से विरक्ति दिलाता है, आकिंचन में तृण मात्र भी परिग्रह नहीं रहता है। वास्तविक आकिंचन यही है। आकिंचन आत्मा और पर की विचार शक्ति है, इसमें परमेष्टि भक्ति प्रकट होती है। आकिंचन दुष्ट संकल्पों का त्याग का हेतु है, आकिंचन अनुदिष्ट भोजन है। महानुभाव भागवत में कहते हैं, बासे बहुनाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि, एक एव चरे तस्मात् कुमारिया एव कंकणम। बहुत लोग एक साथ रहेंगे तो क्या होगा, बहुत लोग एक साथ रहेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे बर्तन होंगे तो क्या होगा, आवाज आएगी। बहुत सारे लोग रहेंगे तो कलह का निर्माण होगा, दो लोग होंगे तो बातचीत शुरू हो जाएगी। इसलिए कहते हैं भव्यात्मन, सन्यासी को एकाकी रहना चाहिए, जैसी कुमारी कन्या के हाथ में कंकण। सन्यासी को भीड़ के बीच में नहीं रहना चाहिए। लोग कहते नहीं बहुत सारे लोग हैं तो आप प्रामाणिक हैं और अकेले हैं तो प्रामाणिक नहीं है। वो लोग सोचते हैं जो भीतर से बिल्कुल कमजोर हैं, कच्चे हैं, गिरने लग जाऊं तो सपोर्ट लगा दे कोई, लेकिन आप पहले ही स्टील का भवन खड़ा कर दिए
फिर आपके लिए किसी बात की मुश्किल नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, रत्नत्रय की साधना करने वाला वास्तव में उत्तम आकिंचन को धारण करने वाला होता है। वह व्यक्ति अपने आप के अलावा किसी और चीज को नहीं देखा करता है। एक आसन रखने वाला, एक सैया रखने वाला, अकेला विचरण करने वाला, आलस्य रहित अपने आप को दमन करने का साहस रखने वाला होता है। मैं आप सबके मंगल की कामना करना चाहता हूं और आपसे पूछता हूं कि आपके यहां 5 फुट का एक बहुत भव्य दर्पण लगा हो और अचानक गिर के टूट जाए तो मन में क्या होगा? क्या होगा? आपके भवन में एक 5 फुट का विशाल भव्य शीशा लगा हुआ है और वह टूट के नीचे गिर जाए तो क्या होगा भीतर? बोलो ना। मन क्या होगा? बेचैन। इतना बड़ा शीशा, ये 2 लाख रुपए का शीशा लाया था, वो कैसे गिर गया? उत्तम आकिंचन में इस प्रकार की कोई फीलिंग नहीं होना चाहिए। आकिंचन का मतलब है किंचित अपि न विद्यते, एक छोटा सा भाव भी नहीं आना चाहिए। और यहां तो छोटी छोटी चीजें अगर खो जाएं तो आप बेचैन हो जाते। नहीं होते? ऐसे लोगों के लिए उत्तम आकिंचन नसीब हो सकता है क्या? बोलो ना। इतनी बड़ी संख्या में आप यहां मौजूद हैं, शीशा फूटने पर आप बेचैन हो गए और डायमंड की अंगूठी कहीं खो जाए तो आपका भोजन ही भूल जाए आप तो। एक मुख्यमंत्री की कल संध्या को बात हो पड़ी, वो विदेश गए हुए थे और वहां पर टॉयलेट में थे और उनके हाथ में डायमंड की अंगूठियां थी, ब्रेसलेट था और किसी कारण से हाथ साबुन से धोए थे तो टॉयलेट में स्लिप हो गए और मुख्यमंत्री ने भी टॉयलेट में हाथ निकाल के गंदगी से उनको बाहर निकाल लिया। इतनी बड़ी पोस्ट पे होने वाला आदमी भी डायमंड से प्रेम करता है। जब आदमी पर वस्तुओं से प्रेम करता है तो अपने आप को छोटा समझने लग जाता है। यह मेरा है, इस प्रकार का ये प्राय के त्याग का नाम आकिंचन। बस केवल मेरी एक आत्मा है और दूसरा कुछ भी नहीं है। महानुभाव, ऐसा सोचने का आपके लिए अवसर कब मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कब मिलेगा? आकिंचन निर्वृत्ति परक है। कल चतुर्दशी है, कम से कम कल तो महसूस करने की कोशिश करना। आज से तैयारी कर लीजिए। और जो आदमी अपने आप में रहने का अभ्यास करेगा वह आदमी ही सुंदर माना गया है। शेष एगो में ससुदो अप्पा नान दंसन लक्षणा, शेषा में बाहिरा भावा सर्वे संजोग लक्षणा। दर्शन ज्ञान लक्षण वाली एक शाश्वत आत्मा मैं हूं और वही मेरी है। उस आत्मा से भिन्न जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे सब संयोग मात्र हैं। भाई साहब के गले में 2 जंजीर पड़ी है। एक कहेंगे नहीं, नमोकार मंत्र जपने के लिए माला है, लेकिन जंजीर है, एक और डालो मना नहीं करेंगे, दूसरी और डालो मना नहीं करेंगे। लेकिन है तो जंजीर, सोने की और लोहे की, पर जंजीर है और दोनों ही बंधन का कारण है। लेकिन आपने कहा निर्बंध होने के कारण है, ये कंफ्यूज थे आप। माला से कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। माला के त्याग करने के बाद आत्मा में लीन होने वाला आदमी ध्यान कर सकता है, क्योंकि यह मेरी है ना भैया। जरा दूसरे बच्चे को गले में डाल के देखो, वो पीछे उपवास करे बैठे हैं बहुत सारे बच्चे, बिना पहचाने डाल देना। अपने बच्चे को डालोगे तो फिर आपका चक्कर पड़ जाए, मेरा बच्चा है, और दूसरे बच्चा बच्ची उपवास के गले में डाल दीजिए, लगेगा सचमुच आपने जंजीर का त्याग कर दिया है। यस्यास्ति नैक्यम बपुषापि सार्धम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्रई।
पृथक कृते चरम रोम कूपा कुतो ही तिष्ठन्ति शरीर मध्य। शरीर के मध्य में बहुत सारे रोम हैं और इन रोमों से जब चमड़ी में से रोम निकल जाए तो क्या अस्तित्व है। लेकिन आदमी कहता है नहीं ये मेरा पुत्र है, मेरा कलत्र है। वो आदमी कभी एकत्व को प्राप्त नहीं हो सकता है। हम आपको एकत्व को प्राप्त करना है तो तोड़ी सकल जगदंड फंद निज आत्म ध्यावे उत्तम आकिंचन। बहुत डीप चला गया है, इतना डीप कि उसके शरीर में फोड़ा भी हुआ है तो उसको पता नहीं कि शरीर में फोड़ा है। उसमें कीड़े पड़ रहे हैं तो उसको शरीर का पता नहीं कि शरीर में कीड़े हो रहे। मैं आपसे पूछ रहा था कि आपका 5 फुट का बड़ा विशाल शीशा टूट गया, आपका मन बेचैन हो गया और पड़ोसी की बिल्डिंग 6 मंजिल की गिर गई रात को, तो आपका मन परेशान नहीं हुआ? हुआ था क्या? नहीं हुआ। अमित भैया की कार रोकोगे तो अमित भैया बेचैन है, लेकिन आप बेचैन नहीं है। आप केवल संवेदना प्रकट करते, हाँ भाई साहब आपके साथ तो धोखा हो गया, एक के साथ दूसरी भी चली गई। लेकिन संवेदना ही केवल आप देते हैं, आपको पीड़ा नहीं होती। और पीड़ा जैसे उनकी नहीं होती वैसे आपका अगर भवन भी किसी का गिर गया तो पीड़ा नहीं होना चाहिए। आपका 5 फुट का शीशा टूट गया तो बेचैन, ये उत्तम आकिंचन में नहीं चलने वाला है। आइए मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़। कोरोना काल में क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। इसलिए बार बार कहते हैं इन सब चीजों से अपने संबंध को छोड़ करके उत्तम आकिंचन होने के लिए सब चीजों का राग छोड़ दीजिए और राग छोड़ करके वीतराग भाव को उपलब्ध होइए। मैं आज के इस महान दिन आपसे कहना चाहता हूं, आकिंचन आत्मशक्ति का बोध कराने वाला है। आकिंचन व्यर्थ अहंकार घटाने के लिए कारण है। आकिंचन आत्मा का समझ पैदा करने वाला है। आप सबके मंगल की कामना करता हूं और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि आप जागें और समय से पहले जागें। समय से पहले जाग जाएंगे तो आपके लिए बहुत कुछ मिल सकता है, और समय के बाद जागेंगे तो आपको मिले ना मिले कुछ कहा नहीं जा सकता है। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की।